इस ऑर्गेनाइजेशन में अभी तो हम ये नहीं कहेंगे, अभी जिस काम को आप कह रहे हैं उसी को लेकर के चलेंगे, लेकिन देखिए आप लोगों को जोड़ेंगे जी तो कम से कम उतनी जनसंख्या तो काउंट हो गई जिनको जोड़ लिया आपने। उतनी काउंट होगी, प्लस हमारे पास तो यदि श्रीमान यदि मान लो आपकी 140 करोड़ उससे ज्यादा लोग जुड़ गए तो जी इसका मतलब है कि 140 से ज्यादा करोड़ जनसंख्या तो है ना फिर। नहीं नहीं श्रीमान जी, एक चीज और भी होगा। जब मान लीजिए मऊ जनपद में हमने जोड़ा, 10,000 लोग जुड़ गए हमसे, बात समझिए। हाँ हाँ तो ब्लॉक में अगर मैं कह दूं, जो मेरा लीडर है वहाँ पे, हाँ कि एक काम करो यार, कि तुम अपने गांव गांव का जरा लिस्ट निकालो तो जरा, और ब्लॉक स्तर पे दे दो हमें, हम नहीं अपने नहीं स्तर से। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ हाँ हम लिस्ट बनाने की बजाय उनको इसी में जोड़ दें ना, नंबर 1। हाँ, नहीं नहीं, राइट। आपकी बात सही है। तो अगर उससे अगर क्या मैं है कह कि वो रहा हूँ लिस्ट, नहीं नहीं, वो लिस्ट अपने आप का ऑटोमेटिकली बन जाएगी ना। ऑटोमेटिकली बन जाएगी। वो तो 4 अरब की होगी तो 4 अरब बन जाएगी, 2 अरब की होगी तो 2 अरब बन जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। जी तो जी बिल्कुल। वो बड़ी आसानी से। और ये हाँ हाँ। इसकी तो जरूरत हमको जब पड़ेगी, जब हम इनके लिए व्यवस्था की कोई योजना बनाएंगे, तब देखिए जरूरत पड़ेगी। इसमें तो व्यवस्था की इतनी बड़ी योजनाएं हैं कि जी यदि 2 अरब लोग हैं तो वो कम पड़ जाएंगे, जी कम पड़ जाएंगे। राइट। जी और दूसरी बात है कि 2 अरब लोग, यदि आप उसको आदमी की बजाय 1 मिनट के लिए मशीन मान लीजिए, तो वो कुछ चीज खा रहे हैं। राइट। जी और वो कुछ चीज बाहर निकाल रहे हैं। जी जो चीज वो बाहर निकाल रहे हैं वो जी एनर्जी भी है और मैनुअल भी। जैसे ही आप केमिकल को हटा देंगे तो जो आपका एक्सक्रीटा है, वो एक्सक्रीटा आपको एनर्जी दिखने लग जाएगा और खाद्य दिखने लग जाएगा, वो आपको कीमती दिखने लग जाएगा। आपकी नजर से जो बदबूदार सीवेज है वो गायब हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उसकी अब श्रम शक्ति है, उस श्रम शक्ति से हमें इतने ज्यादा काम कराना है, क्योंकि अभी तो ये इन राजनेताओं की सोच का हिस्सा नहीं है। राइट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या काम कराना है आपको, मैं आपको बताऊं। आपको जो पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, आपको वो पूरा पानी जो है जमीन में अवशोषित करना है। राइट। और इस काम के लिए आपको रोड, जो अंदर का जो इंग्रेडिएंट के हिसाब से टनल्स खोद के और पानी को जो है डैम से लेके उन टनल्स में जो है ना, ट्रंचेज में जो कि खाइयां हैं जो कि 10 फीट गहरी होंगी, उनमें पूरे 12 महीने पानी बना के रखा जाएगा। राइट। और उसमें एक्वा कल्चर किया जाएगा। एक्वा कल्चर में देखिए आप, जितने भी प्लांट पानी के अंदर होते हैं, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। चाहे वो कमल ककड़ी हो या कोई भी हो, सभी चीजें प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होती हैं। तो हमें जो है प्रोटीन रिच फूड मिलेगा उस एक्वा कल्चर से। उसके जो खाई होगी, उसके दोनों तरफ बड़े बड़े जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे। एक फलदार पेड़ होंगे, दूसरा खुशबूदार पेड़ होंगे, तीसरा जो है औषधि वाले पेड़ होंगे, और चौथा जो पेड़ होंगे वो जो है फॉडर के पेड़ होंगे, मतलब उनकी पत्तियों से गायों को भोजन कराया जाएगा। राइट। अच्छा। और ये पेड़ के जो है नीचे की डगाल को जानबूझ के कट किया जाएगा, जिससे उस पेड़ का वजन संभालने के लिए जड़ों को मजबूरी में जमीन के अंदर घुसना पड़ेगा। और उससे जो पानी है, जैसे जो खाई बनेगी, उसको कोई सील नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका मकसद ही पानी को नीचे ले जाना है। तो ये जड़ें पानी को नीचे ले जाने में मदद करेंगी। बहुत ठीक है ना। आप जितना जो है ना खोदते जाएंगे, उतना जो है ना वो प्रोडक्टिविटी करती जाएगी। राइट। तो आप इस बात को भूल जाइए, हम बिना धन के, हमें भारत सरकार के धन की जरूरत नहीं है। हमने इसके लिए एक क्राइम फ्री भारत का मनी मॉडल अलग से बनाया हुआ है, जो अपने इकोसिस्टम में जो आपका जो धन है, इस धन के बिना जो है काम कर पाएगा। और जब जो है वो जो क्राइम फ्री भारत की जो मनी होगी, यदि आप उसके इकोसिस्टम के बाहर यूज करना चाहते हैं, तो यही बैंक बैठा होगा, जो आपकी रूटीन मनी है वो यूज होगी। राइट। तो वो मॉडल भी बना हुआ है। इसका मतलब है
कि पूरे देश में जो है लोगों के लिए सुंदर घर, ये मतलब धन की कोई कमी ही नहीं आएगी। जी और जी जब हर कोई प्रोडक्टिवली बिजी होगा, कोई किसी की चमचागिरी नहीं कर रहा होगा, जी हर कोई नेतागिरी नहीं कर रहा होगा, कोई नेगेटिव फोर्सेस में नहीं लगा होगा, जी तो वो ये जगह स्वर्ग बन जाएगी। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जी एक व्यक्ति था, जी उसका पाप और पुण्य का लेखा जो है ब्रेक इवन पॉइंट 0 पे था, राइट। जी जी तो जब यमराज वहां पहुंचे तो उसने कहा, भाई साहब आप जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे बैठे हुए हैं, आप बहुत दुर्लभ व्यक्ति हैं, तो आप जो है स्वर्ग भी जा सकते हैं और नरक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जी तो उन्होंने कहा, भाई साहब आप इतने अच्छे हैं तो मैं तो देख के निर्णय लेना चाहूंगा, आप मुझे पहले स्वर्ग और नरक दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी जी तो पहले जो है उसे वो नरक ले गए। जी तो नरक में उन्होंने देखा कि बहुत सारी अप्सराएं हैं, तमाम तरह के व्यंजन हैं, ये है वो है। बोले यार बड़ा अच्छा नरक है यार ये तो फिर इसके बाद स्वर्ग ले गए। हाँ तो उनके सरप्राइज हुआ उसको कि स्वर्ग और नरक की सेटिंग में कोई फर्क ही नहीं था, जी उसी तरीके के व्यंजन, उसी तरीके की अप्सराएं। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। उसने कहा, भाई साहब आप मुझे ये बताइए कि सब एक जैसा है कि नरक में हर कोई दुखी दिख रहा है और स्वर्ग में हर कोई खुश है। तो ये बात मैं समझ नहीं पाया हूँ। तो बोले आपने ध्यान नहीं दिया, इनके जो हाथ हैं वो अपने मुंह की तरफ नहीं आते हैं, फ्रोजन हैं। तो वहां पे पकवान नरक में भी है, लेकिन वहां पे दुष्टता है स्वभाव में, तो वो उसको देख देख के दुखी हैं, मतलब है और उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और स्वर्ग में जो है वो एक दूसरे को खिला रहे हैं, तो वो हाथ अपने मुंह में आने की जरूरत नहीं, दूसरा का हाथ तो आपके मुंह में पहुंच रहा है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको। जी जी राइट। तो वो स्वर्ग में हर कोई खुश है। तो स्वर्ग और नरक हमारी मेंटलिटी का कारण है। जी ये बहुत बड़ा मैसेज है ये। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सिर्फ सोच बदलने से उसी सेटिंग में स्वर्ग हो जाएगा, उसी सेटिंग में नरक हो जाएगा। अब मैं इसमें एक कहानी आपको और सुनाना चाहूंगा। जी एक शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, राइट। जी तो वो बहुत बड़ा दुखी था और पार्वती जी और शिव जी ऊपर से विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा, ये तो तुम्हारा इतना आनंद भक्त है, स्वामी ये इतने कष्ट में है, आप इतने निष्ठुर क्यों हैं। तो उन्होंने कहा, देवी वो इसी लायक है, आप रहने दीजिए उसको उसके भाग्य पे छोड़ दीजिए। तो जैसे क्रिया जिद होती है, तो पार्वती जी के जिद के सामने शंकर जी की नहीं चली, वो नीचे पहुंचे उसके पास और उससे कहा कि भाई आप हमारे बहुत बड़े भक्त हैं, आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहोगे, अभी नहीं, मतलब मेरे जाने के बाद भी आप जो जो मांगते जाओगे वो आपको मिलता जाएगा। केवल एक ही शर्त है कि बगल वाले को जो है, आपके आसपास वाले लोग हैं, उनको 2-2 मिलेंगे। तो जो आप एक चीज मांगेंगे वो 2 मिलेंगे। अब उनकी नींद खुली, तब उनको जो है ना, ये सब काम नींद में हुआ, राइट। तो जब उठे तो उन्होंने कहा, यार क्या है, टूटी खटिया में है, यदि ये महल का ऊपर होता तो कितना अच्छा रहता, तो नीचे ठटर ठटर करके महल आ गया। अरे यार इतना सुंदर महल है, लेकिन ऐसे महल से क्या फायदा जहां मैं अकेला हूँ, एक रानी होती तो कितना अच्छा होता। तो एक सुंदर सी रानी वहां पे पैदा हो गई। अब जब रानी के साथ वो घूम रहे थे, तब बगल में देखा तो हर किसी के पास 2-2 महल, 2-2 रानियां। तो वो अंदर से जल गया। अच्छा। उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक आंख होती तो कितना अच्छा होता। तो उस बाकी एक आंख उसने अपनी फोड़ ली, तो बाकी की जो दोनों आंखें फूट गई। तो कुछ दुष्ट लोग जो है, दूसरे को कष्ट में देखने के लिए खुद को हानि पहुंचाने में भी उन्हें लज्जा नहीं आती है। यदि हम देखें तो नरक में, और जो ये दूसरा एग्जाम्पल है, हम अधिकांश लोग जो है उस श्रेणी में अपने आप को वर्गीकृत कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 उदाहरण आपको कुछ थोड़ा बहुत शायद आपको कुछ झलक मिली हो मेरे ख्याल से। बहुत 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 बड़ा एग्जाम्पल दिया आपने। हाँ। मुझे लगता है कि अभी मैं फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे हूँ, मुझे जो भी आदेश निर्देश मिल रहा है